नमस्कार, आदाब, की हालचाल। सब बढ़िया ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक रॉयल डिज़र्ट से। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगी। तो सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और गैस ऑन कर रही हूँ। और ये हमने करीब 3 पाव दूध लिया है, फुल फैट। देखिए उसमें फुल मलाई आ रही है, वो सब इसी में जाएगी। तो हमारी रबड़ी बहुत अच्छी बनेगी। आपको फुल फैट मिल्क ही लेना है। तो रबड़ी सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो हमने सबसे पहले चढ़ा दिया है इसको। तो हम इसको दूसरी गैस पे शिफ्ट कर देते हैं और ये धीरे धीरे बनती रहेगी। और दूसरी गैस पे हमने रख दी है रबड़ी और बीच बीच में आपको उसको दिखाते जाऊंगी। तो एक और पैन हमने ले लिया है, तो इसमें हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए ये मैंने 1 बाउल शुगर ली है, करीब 200 ग्राम शुगर है। और इसी कटोरी से माप कर हम करीब पौन कटोरी, 1 कटोरी से थोड़ा कम, हम इसमें पानी डालेंगे। और हमें इस चाशनी का कोई तार नहीं बनाना है, बस बहुत सारे बॉयल आने के बाद जब स्टिकी हो जाएगी, हमें उस तरीके से रखना है, तार नहीं बनाना है। ये 2 स्टेप मैंने कर दिए, रबड़ी चढ़ा दी, चाशनी बनना रख दिया। तो अब तीसरा स्टेप भी कर लेते हैं, तो बहुत हमारा टाइम सेव हो जाएगा। हम तीनों गैस पे चढ़ा देते हैं कुछ ना कुछ। और जब तक हमारी चाशनी और रबड़ी बनती है, तब तक हमने एक कढ़ाई और ले ली है। तो हम दूसरे काम कर लेते हैं इस पे। तो ये कढ़ाई रखकर मैंने गैस ऑन कर दी है। इसमें मैं खूब सारा ऑयल डाल रही हूँ। और जब तक ये ऑयल हमारा गर्म होता है, तब तक मैं आपको बाकी बता दूँ। ये हमने एक लोकल ब्रेड लिया है, तो हम ब्रेड से ही शाही टुकड़ा बनाएंगे। तो चलिए हम इस ब्रेड की कटिंग कर लेते हैं। ये 3 स्लाइस की, तो मैं देखिए इस तरीके से ट्रायंगल काट रही हूँ। इनकी कटिंग मैं ट्रायंगल कर रही हूँ। ये इस तरीके से 3 स्लाइस तो मैंने ट्रायंगल कट कर लिए। आप शेप कोई सा भी दे सकते हैं। मैं अलग अलग आपको बता देती हूँ। ये स्लाइस का हमने इस तरीके से गिलास लिया और इस तरीके से हम इसको राउंड कट भी कर सकते हैं। ये गिलास से दबाया हमने, ये देखिए, तो ये हमने इसको राउंड कट कर लिया। ये इस तरीके से राउंड भी कट कर सकते हैं, बट राउंड कट करने से कटिंग में ये ब्रेड वेस्ट हो जाएगा, तो ये वेस्टेज में जाएगा, इसलिए मैंने ट्रायंगल ही काटे हैं। और आप इसके इस तरीके से स्क्वायर पीसेस भी काट सकते हैं, बट मुझे ट्रायंगल ही बेस्ट लगते हैं। बस मैंने आपको बताने के लिए एक राउंड कर लिया। तो इस ब्रेड को, जिसको हमने कट किया है, अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। हमने ये ऑयल लिया है, आप चाहें तो इस तरीके से हाफ ऑयल हाफ घी भी ले सकते हैं या फुल घी भी ले सकते हैं। घी, टोटली घी लेने से ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। तो मैं आपको एक टिप देती हूँ कि हम कैसे करेंगे ताकि हमें घी का ही टेस्ट आए। हमने स्लाइस लिया और इस तरीके से हम इसके दोनों तरफ से हम इस तरीके से घी लगा लेंगे और उसके बाद हम तेल में ही तलेंगे इसको। हम तेल में ही तलेंगे, लेकिन हमें घी जैसा ही टेस्ट आएगा और ये ऑयल भी कम एब्जॉर्ब करेगी ब्रेड घी लगाने से। तो इस तरीके से हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। और इस तरीके से आपकी कढ़ाई के सरफेस के हिसाब से आप 3-4 डाल के जैसे भी डीप फ्राई कर सकते हैं। हमने इनको गोल्डन ब्राउन करना है। मैंने 3-3 के बैच में मैं डालूंगी इनको।
और हमने इनको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, वरना ये तेल पी जाएंगे। और तेल आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे वरना ये। देखिए हमें इनको इतना ही कलर देना है और इस तरीके साइड में लाके आप इसका सारा ऑयल निकाल कर आप इनको निकाल लीजिए। तो ये तीनों हमने निकाल लिए हैं। इसी तरीके से हम बाकी भी 3-3 के बैच में तल लेंगे। मुझे इस तरीके से ये हल्के गोल्डन ही पसंद है, ज़्यादा डार्क कलर ना करें इसका। ये इसी तरीके से अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं ये। सबको ही इसी तरीके से हम तल लेंगे। तो इसी तरीके से हम सब डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और ज़्यादा ऑयल घी नहीं खाना चाहते तो आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बट जो रिज़ल्ट इस डीप फ्राई करने से आएगा वो रिज़ल्ट नहीं आएगा आपके डेज़र्ट का। तो बेस्ट तो डीप फ्राई ही है। देखिए अब मैं शेप ये भी मैंने अलग दे दिया, आप शेप कोई सा भी दे सकते हैं। अभी 4 रह गए हैं तो मैं इनको एक साथ ही तल लेती हूँ। तो चलिए ये सारे हमने तल लिए हैं, इनको एक साइड में रखते हैं और इस कढ़ाई को भी हम हटा देते हैं। और अब हमारी चाशनी चेक कर लेते हैं हम। इधर रबड़ी चढ़ा रखी है हमने। चाशनी में अभी थोड़ा टाइम और बाकी है, थोड़ी हमें गाढ़ी करनी है और इतनी ढीली रहेगी तो ये सौगी सौगी से हो जाएंगे हमारे ब्रेड स्लाइस जब डिप करेंगे हम। थोड़ी देर और होने देंगे। और इधर देखिए रबड़ी में भी अभी बहुत वक्त है, इसमें करीब आधा घंटा लग जाता है रबड़ी बनने में और दूध पकने में। तो चलिए इनको थोड़ी देर होने देते हैं हम। तो रबड़ी तो होती रहेगी और इधर हमारी ये चाशनी हो गई है। बस हमें इतना ही करना है क्योंकि हमें ब्रेड स्लाइसेस डिप करने हैं। ये इतनी थिक चाहिए, हमने कोई तार नहीं रखा, बस स्टिकी सी होनी चाहिए। मैं दिखा देती हूँ आपको, बहुत गर्म है। देखिए बस स्टिकी सी है, कोई तार नहीं बन रहा है इसमें। और चलिए जब तक रबड़ी हो रही है तब तक हम अपने ये ब्रेड जो हमने फ्राई किए इनको हम चाशनी में इस तरीके से डिप करके निकाल लेते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। बहुत ज़्यादा देर हमें इसको अंदर नहीं रखना है क्योंकि हमारी चाशनी भी मीठी है और रबड़ी में भी हल्का मीठा तो डलेगा ही। एक एक करके हम इनको इस तरीके से चाशनी में डिप करके निकाल लेंगे। 1 सेकंड के लिए ही डालना है, ज़्यादा देर हमें नहीं रखना। तो इस तरीके से टोंग से निकाल लें।
और देखिए इस तरीके से हमने चाशनी में डिप करके सब ब्रेड्स निकाल ली हैं। तो अभी हम बस रबड़ी बनने का वेट कर रहे हैं और ये थोड़ी सी चाशनी बची है, ये फिर कभी किसी भी चीज़ में काम आ जाएगी, कुछ भी मीठा बनेगा तो। चलिए देखिए ये रबड़ी भी लगभग हमारा दूध काफ़ी आधा रह गया है, काफ़ी कम हो गया है। इस वक्त पे हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ मिलाने जा रहे हैं ताकि हमारी रबड़ी जल्दी से गाढ़ी हो जाए, बहुत अच्छा टेस्ट आए। तो ये मैं एवरीडे नेस्ले का मिल्क पाउडर है मेरे पास, तो उसको करीब हम इतना सा पाउडर लेकर हम इसको इतने से ठंडे दूध में मिक्स करके फिर डालेंगे ताकि उसमें लम्स ना रहें। तो इस तरीके के एक विस्क से हम कर लेंगे इसको ताकि लम्स ना रहें, गुठलियाँ ना पड़ जाएं, क्योंकि वो दूध तो हमारा गर्म है और ये बिल्कुल ठंडा है। तो इसमें इस तरीके से विस्क करके अपन थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और हिलाते जाएंगे इसको इस तरीके से। देखिए ये गाढ़ी होने आई एकदम से। और आप रबड़ी को गाढ़ा करने के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, इवन ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं आप, कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ना, उसको भी आप ग्राइंड करके वो भी डाल सकते हैं आप। तो मैंने मिल्क ही डाला है, मेरे पास था मिल्क पाउडर। और ये गाढ़ी होने आई तो अब इस वक्त पे हम इसमें इतनी सी चीनी डालेंगे रबड़ी में, क्योंकि हमने ब्रेड भी चाशनी में डिप की, हमारा मिल्क पाउडर भी थोड़ा मीठा था, तो थोड़ी सी तो चीनी ऐड करेंगे रबड़ी में तभी अच्छी लगेगी। तो ये बैलेंस बनाकर ही आपको शुगर इस्तेमाल करनी है। हमारी 3 जगह चली गई, ब्रेड में, चाशनी में और मिल्क पाउडर में, हल्की रहती है। तो ये रबड़ी हमारी लगभग हो गई। तो इसको सर्व करना आपको मैं 2 वे सर्व करना बताती हूँ। एक तो हम इस तरीके से ट्रे में करेंगे। तो हमने जो ये चाशनी वाले ये ब्रेड स्लाइस बनाए, हम इनको इस तरीके से इसमें जमा देंगे। और ये साइड के बचे थे, ये सब मैंने तल लिए थे इनको भी, तो ये भी इसी में जाएंगे। इसको कैसे भी अनइवन रख दो। तो इस तरीके से हमने ये सारे जमा लिए और एक इस तरीके से प्लेटर में बताऊंगी मैं आपको। तो पहले हम ये वाला देख लेते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा गाढ़ी रबड़ी नहीं चाहिए, ये डबल का मीठा बनता है, इसी तरीके से बनता है। और ये काफ़ी सारी रबड़ी गरम ही इसके ऊपर जाएगी ताकि ये पूरा एब्जॉर्ब कर लें। ये देखिए तो एक तो हमने इस तरीके से जमा दिया और एक हम प्लेटर में लेंगे और उसकी रबड़ी हमने टोटली बिल्कुल गाढ़ी कर दी है। तो इस तरीके से आप इन पे आप डाल देंगे। और ये बाकी बची रबड़ी हम इसी के ऊपर डाल देंगे, इसी पे ये कवर कर देंगे हम सारे। और इसको इस तरह से हिला देंगे और काफ़ी देर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये सेट हो जाएगा। ये समर्स में तो चिल्ड अच्छा लगता है, विंटर्स में आप गर्म भी खा सकते हैं। तो अब हमारे पास ये एक सिल्वर लीव्स हैं, वर्क भी बोलते हैं इसको, तो हम ये इस पे लगाएंगे। तो ये इस पे लगा दीजिए। चांदी का वर्क भी बोलते हैं इसे। और मेरे पास ये 3 कलर की टूटी फ्रूटी हैं,
ग्रीन, येलो एंड रेड। तो इन तीनों को मैं एक बाउल में मिक्स कर लेती हूँ। ये इसको हम एक बाउल में मिक्स कर लेते हैं। तो ये बहुत कलरफुल लगेगा और कहीं कहीं हम इनको इस पे डाल देते हैं और इसी तरीके से इस पे भी डाल देते हैं। तो फैला दीजिए और वेरिएशन तो आप किसी तरीके से भी दे सकते हैं। जैसे ये मैंने गोल वाला बनाया है तो हम इस पे कुछ इस तरीके से पिस्ता डाल देते हैं और ये हमारे पास नारियल बुरादा है तो आप नारियल भी डाल सकते हैं। इस तरीके से इसको मिठाई की तरह भी सर्व कर सकते हैं आप। ड्राई फ्रूट में जो भी आपको पसंद हो, बादाम वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। मैं नारियल बुरादा नहीं डाल रही क्योंकि हमारे घर में सबको पसंद नहीं है, तो मैंने आपको वेरिएशन बता दिया है। तो ये हमारा शाही टुकड़ा रॉयल डेज़र्ट रेडी है। तो कहिए आपको कैसा लगा। और इस पे देखिए टूटी फ्रूटी कितनी कलरफुल लग रही है, देखते ही खाने का मन करेगा। और इसको मैं थोड़ी देर फ्रिज में रखने वाली हूँ, घंटा 2 घंटा, बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा, उसके बाद ही सर्व करेंगे। तो गार्निशिंग आप अपने हिसाब से पिस्ता से, नारियल बुरा से, टूटी फ्रूटी से, आमंड से, आपको जो भी पसंद हो उससे आप वेरिएशन दे सकते हैं। और ये इस तरीके से बनाते हैं तो इसको डबल का मीठा भी बोलते हैं। तो मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बता दिया। ज़्यादातर मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बट आज मैंने वो भी बता दिया, 2 वे बता दिया आपको। तो ये आप पे डिपेंड है आप कैसे सर्व करें। और अगर इसको फ्रिज में रखेंगे तो आप स्पून से लें, कैसे भी कट करें अनइवन सा, तो बहुत अच्छा लगता है। प्लेट में लेकर सर्व करें। तो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो एक बार तो बनाना बनता ही है। तो कहिए आप इसे अपने खाने में कब शामिल करने जा रहे हैं। तो do try this and let me know how this turned out, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ जल्द ही।